तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दौड़ में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे स्कूटर का ऑप्शन दूं जिससे आप ट्रैक भी कर सकें, वो आपको मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का रिमाइंडर भी दे, आपको स्पीड अलर्ट का भी ब्लिंक करे, तो डेफिनेटली यह आपके लिए कार के फीचर की तरह काम करेगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई हूँ जो इंडिया में काफी टाइम से सेल होता है और अपने फीचर्स के चलते यह यूथ के बीच में बहुत ज्यादा फेमस भी है। आज मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं ओकिनावा का आई प्रेज प्लस स्कूटर है, और इस स्कूटर की सबसे बड़ी जो यूएसबी है वो है इसकी ऐप कनेक्टिविटी। आप इस स्कूटर को ऐप से कनेक्ट करके उसमें ढेरों फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फीचर्स ना सिर्फ आपकी स्कूटर की सेफ्टी के लिए बेस्ट हैं, बल्कि इसकी राइडिंग क्वालिटी के लिए, ट्रिप के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए और ऐसी बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए ओकिनावा आई प्रेज प्लस का कलर, यह आपको रेड और ब्लैक कलर की सिंगल कलर ऑप्शन में मिलता है। इस स्कूटर का जो डिजाइन है वो सिमिलर है प्रेज प्रो की तरह, जैसे उसमें आपको स्पोर्टी फील आता है ठीक उसी तरह इस स्कूटर में भी आपको पूरी तरह चलाने पे स्पोर्टी फील आएगा। कहीं से कहीं तक भी यह स्कूटर आपको ये फील नहीं देगा कि आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, क्योंकि इसके जो लुक्स हैं वो काफी स्टाइलिश हैं, काफी स्पोर्टी हैं। यहाँ फ्रंट में आप देखिए आपको बिल्कुल एकदम शार्प तरीके से चीजें कुछ ऐसी मिल जाती हैं, एलईडी आपको लाइटिंग मिल जाती है विद द डीआरएल। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है, यहाँ आपको साइड सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ, स्कूटर कहीं से भी मात नहीं खाता है, बहुत ही प्यारा यह स्कूटर आपको देखने में लगता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्कूटर को आप ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐप से कनेक्ट करने वाले स्कूटर आज इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन होपफुली ये पहला स्कूटर था जिसमें यह फीचर आपको देखने को मिला। वहीं ऐप से कनेक्टिविटी के साथ इस स्कूटर की जो रेंज है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। इस स्कूटर में आपको मिलती है 3.3 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी, और इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर के आसपास है। और वहीं अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आप इस स्कूटर से 70 से 75 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड निकाल सकते हैं। अब स्कूटर की प्रोफाइल में जब लुक्स की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हील्स। तो इसमें बड़े ही स्टाइलिश से आपको 90 बाय 90 सेक्शन के 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं, और इन व्हील्स की जो वाइडनेस है वो भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से स्कूटर की ग्रिप काफी बनी रहती है। फ्रंट में आप यहाँ देखेंगे डिस्क ब्रेक आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, फ्रंट में भी डिस्क मिलता है, रियर में भी आपको डिस्क मिलता है। अगर हम स्कूटर की साइड प्रोफाइल देखें तो काफी अच्छा फ्लोर बोर्ड आपको मिल जाता है, काफी स्टाइलिश सी दिखने वाली आपको आई प्रेज प्लस की यहाँ पर स्टिकर दिखाई देती हैं, और सीट की जो कुशनिंग है वो भी काफी अच्छी है। सिंगल पीस सीट है, लेकिन जो पिलियन राइडर है उसके लिए इसे थोड़ा अप कर दिया गया है। रियर की अगर बात करें तो एलईडी टेल लाइट आपको मिल जाती है, हेलोजन बल्ब के साथ आपको विंकर्स मिल जाते हैं, और पीछे जो ग्रैब रेल है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ आप ये देखो भाई, कितना भी सामान इस पर आप लेकर जाओ बड़े आराम से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो देखने में ही काफी मजबूत लग रही है। अब ये इस स्कूटर की है चाबी, इसे ऑन करती हूँ और ऑन करने के बाद दिखाती हूँ कि इसकी डिस्प्ले में आपको कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो ये मैंने कर दिया है स्कूटर स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ देखिए ये आपका कंसोल है, कंसोल में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब एक नॉर्मल स्कूटर में, नॉर्मल व्हीकल में जो इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है वो सारी आपको यहाँ मिल जाती है। कितने किलोमीटर आप इसे चला चुके हैं, कितनी बैटरी परसेंटेज आपकी बची है, कितना आपका ट्रिप आप कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल ट्रिप कितना कर चुके हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस कंसोल में ले सकते हैं। राइडर के राइट साइड में आप देखेंगे नॉर्मल आपको लाइटिंग का स्विच मिलता है, हॉर्न का स्विच मिलता है, और यहाँ आपको मिलता है इको और स्पोर्ट्स, यानी कि इस स्कूटर में आपको दो मोड्स मिलते हैं। रेंज और बैटरी पर भी मैं डिस्कशन करूंगी, रेंज और बैटरी के बारे में आपको पूरी डिटेल बड़े आराम से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्कूटर की जो खास चीज है वो है इसके फीचर्स, तो उसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। अब वापस आते हैं राइडर के लेफ्ट साइड में, आप देखेंगे यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे की साइड आपको मिल जाता है ये इंडिकेटर, और यहाँ पर मिलता है ये टर्बो। टर्बो क्या है? टर्बो, व्हाट इज टर्बो? टर्बो हम लोग पेट्रोल इंजन में सुनते हैं कि गाड़ियों में आ रहा है इंजन जो है आपका टर्बो इंजन है, ज्यादा पावर देगा, लेकिन इसमें जो टर्बो स्विच है वो काम करेगा आपका ओवरटेक करने में,
सपोज करिए आप बहुत ही ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो आप टर्बो पे प्रेस करिए, आपको इंस्टेंट पिकअप मिलेगा और आप तुरंत से उस बंदे को, उस व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं। अब स्कूटर का बूट स्पेस खोलकर आपको दिखाती हूँ इसकी बैटरी। तो ये यहाँ पर आपको मिलती है इसकी डिटैचेबल बैटरी। इस स्कूटर में जो बैटरी है वो डिटैचेबल है, आप चाहें तो स्कूटर में भी इसे चार्ज कर सकते हैं और चाहें तो घर पर ले जाकर भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। कितने किलोवाट की बैटरी है भाई? 3.3 किलोवाट की बैटरी मिलती है और इसकी जो रेंज है वो है 160 किलोमीटर। अब 160 किलोमीटर की रेंज में ये नहीं बोलूंगी कि आप स्पोर्ट्स मोड में इस स्कूटर से 160 किलोमीटर की रेंज ले लो, क्योंकि इसकी जो 160 किलोमीटर की रेंज है वो है आपकी इको मोड में, और अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो रेंज है आपकी 140 किलोमीटर के आसपास। अब बात आती है कि व्हाट अबाउट द स्पीड, इस स्कूटर की स्पीड कितनी है? तो इस स्कूटर की टॉप स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यह एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर तो है नहीं। अब चार्जिंग क्या क्या सीन है? चार्जिंग मैंने बताया कि डिटैचेबल बैटरी है, घर पर ले जाकर भी आप चार्ज करिए, और यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है। नॉर्मली स्कूटर्स में आपको यहीं पर स्विच मिलता है, यहाँ से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी चार्जिंग में आपको लगते हैं 4 से 5 घंटे, यानी 3.3 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी है, तो डेफिनेटली चार्जिंग में थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा। तो 4 से 5 घंटे में इस स्कूटर को बड़े आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। अब बात हो गई लुक्स की, बात हो गई फीचर्स, मैंने आपको बता दिए काफी बढ़िया इस स्कूटर में फीचर्स मिलते हैं, ढेरों फीचर्स मिलते हैं। ओकिनावा का स्कूटर परचेज करने के बाद आप उसे ऐप से कनेक्ट करके उन सभी फीचर्स को यूज कर सकते हैं जो स्कूटर की सेफ्टी के साथ आपको बहुत सारी सुविधाएं भी देते हैं। बात आती है स्टोरेज स्पेस की, कि बैटरी तो आपकी बूट स्पेस में है, व्हाट अबाउट द स्टोरेज स्पेस? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको काफी अच्छा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं, चार्जिंग के लिए भी आपको यहाँ पर यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, आप कैरी कर सकते हैं और यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही छोटा मोटा जो स्टोरेज स्पेस है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, और जो इस स्कूटर का फ्लोर बोर्ड है वो भी काफी वाइड है। मतलब अगर आप स्कूटर पर नॉर्मली कहीं जा रहे हैं, कुछ सामान लेकर जा रहे हैं, कोई सब्जी वगैरह लेकर जा रहे हैं, तो आप बड़े इजीली स्कूटर को राइड करते हुए इस पर सामान कैरी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एक स्कूटर ढूंढ रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लान कर रहे हैं, तो भाई स्कूटर की टेस्ट राइड एक बार जरूर लीजिएगा, ताकि आपको समझ आए कि वाई ओकिनावा प्रेज प्लस इज अ बेस्ट सेलिंग स्कूटर ऑफ कंपनी। क्यों इतने लंबे टाइम से यह स्कूटर मार्केट में बना हुआ है, क्यों लोग इसे आज भी परचेज कर रहे हैं। फिलहाल हमें दिल्ली में आदित्य शोरूम पर, और यहाँ पर आपको दिल्ली की जो सब्सिडी है वो भी इंक्लूड हो जाती है। 16,000 से 17,000 के बीच इस स्कूटर पर आपको सब्सिडी भी मिलती है। तो ये हो गई ओकिनावा आई प्रेज प्लस की पूरी डिटेल। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड ऑन किया, वहां जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन इस स्कूटर के बारे में ले सकते हैं जो हमसे मिस हो गई है।